देखो भाई, हर बुराई पर जीत के पीछे देवी शक्ति की एक कहानी छुपी होती है। देवी शक्ति जो हमें साहस और संकल्प की प्रेरणा देती हैं, उनकी कहानियां सदियों से हमारे दिलों में बसी हुई हैं। चलिए माता कात्यायनी की कथा सुनते हैं। यह कथा न केवल उनकी वीरता की है, बल्कि उनकी अटूट भक्ति और प्रेम की भी है। हिंदू धर्म में माता कात्यायनी शक्ति और अटूट भक्ति की मिसाल है। उनकी पूजा और आराधना से हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। देवताओं की मिली जुली शक्तियों से जन्मी वो महिषासुर नाम के राक्षस को हराने के लिए आई थी। महिषासुर जो अपनी शक्ति और अहंकार के कारण देवताओं को पराजित कर रहा था, उसे हराने के लिए देवी कात्यायनी का अवतार हुआ। अपने दमदार शेर पर सवार और हाथों में कई हथियार लिए वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उनके हर हथियार का एक विशेष महत्व है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन सिर्फ उनकी युद्ध कला ही उन्हें खास नहीं बनाती, उनकी भक्ति और प्रेम भी उतने ही महत्वपूर्ण है। माता कात्यायनी नवदुर्गा का छठा रूप भी है, जिन्हें नवरात्रि में बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है और छठे दिन माता कात्यायनी की आराधना होती है। भक्तों का मानना है कि उनकी पूजा से अंदर की ताकत और आध्यात्मिक जागृति आती है। उनकी आराधना से हमें आत्मविश्वास और साहस मिलता है, जो हमें जीवन की हर कठिनाई का सामना करने में मदद करता है। तो अगली बार जब भी आपको ईश्वरीय मदद की जरूरत हो, माता कात्यायनी को याद करना। उनकी कृपा से हमें जीवन में सही मार्गदर्शन और संबल मिलता है। वो सिर्फ एक देवी नहीं है, वो हम सबके अंदर छुपी ताकत का प्रमाण है। जय माता दी। उनकी पूजा से हमें यह एहसास होता है कि हम भी उनके जैसे साहसी और संकल्पित हो सकते हैं। माता कात्यायनी की कथा हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति और शक्ति का संगम ही सच्ची विजय का मार्ग है। उनकी आराधना से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में हर कठिनाई का सामना करने के लिए हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। उनकी पूजा के दौरान गाए जाने वाले भजन और आरती हमें आध्यात्मिक शांति और संतोष प्रदान करते हैं। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की याद दिलाते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। माता कात्यायनी की पूजा के बाद प्रसाद वितरण का महत्व भी बहुत बड़ा है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आशीर्वाद और खुशियों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। यह हमारे समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। त्योहारों के दौरान मंदिरों में सजावट और दीप जलाने की परंपरा भी माता कात्यायनी की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें यह याद दिलाता है कि अंधकार के बाद हमेशा प्रकाश आता है और हमें अपने जीवन में सकारात्मकता को बनाए रखना चाहिए। माता कात्यायनी की कथा और उनकी पूजा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। शक्ति और भक्ति का संगम ही हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाता है। उनकी आराधना के दौरान मंत्रों का उच्चारण और भव्य आरती हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम सभी एक ही ईश्वर के अंश हैं और हमें अपने जीवन में ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। माता कात्यायनी की पूजा के दौरान फूल और फल अर्पित करने की परंपरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सादगी और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। मंदिर में होने वाली शोभा यात्रा और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ध्वनि हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन में हर पल का आनंद लेना चाहिए और ईश्वर की कृपा के लिए आभारी रहना चाहिए। माता कात्यायनी की कथा और उनकी पूजा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और ईश्वर की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। उनकी आराधना से हमें यह एहसास होता है कि हम भी उनके जैसे साहसी और संकल्पित हो सकते हैं। जय माता दी।